मनी मंत्र 2, कंज्यूमर मोनोपोलीज को अपना दोस्त बनाएं। वॉरेन बफेट की सक्सेस का एक बड़ा राज यह है कि उन्होंने हमेशा ऐसी कंपनीज को ढूंढा जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहा है, जैसे कि कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका, और इनके साथ बने रहकर उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, लेकिन बफेट के सक्सेस में लक का एलिमेंट बहुत कम है। उन्होंने हमेशा ऐसी कंपनीज को उठाया है जिनके पास एक चीज रही है, और वो है कंज्यूमर मोनोपोली। अब आप पूछेंगे ये क्या है? अच्छा, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टोल ब्रिज को कंसिडर करिए। अब आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको एक नदी क्रॉस करनी है, और उसे क्रॉस करने का केवल एक ही तरीका है, आपको उस ब्रिज पर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब प्रैक्टिकल सेंस में कोई भी नदी को क्रॉस करने के लिए बोट या स्विमिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए ब्रिज को क्रॉस करना आपके लिए कंपलसरी बन जाता है। अब इस ब्रिज पर लोगों ने टोल कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसे कहा जाएगा कि इन लोगों के पास नदी को क्रॉस करने की मोनोपोली है। जब तक उस नदी के पास कोई और टोल ब्रिज नहीं आ जाएगा, तब तक इस ब्रिज पर ही सबसे ज्यादा बिजनेस होगा। ऐसा ही कुछ कंपनीज के साथ भी होता है। अब इस चीज का पता कैसे लगाएं? लॉरेंस ब्लूमबर्ग के हिसाब से लोगों में एक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं कंज्यूमर गुडविल। ये किसी भी अच्छे और डोमिनेंट प्रोडक्ट के साथ एक अटैचमेंट की तरह है, जो अक्सर कन्वीनियंस, अच्छे एम्प्लॉइज और अच्छी एडवर्टाइजिंग से आती है। किसी भी प्रोडक्ट के संग ये गुडविल जुड़ जाती है, वो मार्केट कैप्चर करने के केपेबल हो जाता है। इनका एक और फायदा भी है, ये कंपनीज आसानी से बिना किसी कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अपने प्रोडक्ट्स को डिवेलप कर पाती हैं। ये टैक्स अवॉइड करना अच्छे से जानती हैं और बड़े प्रॉफिट्स बनाती हैं। आप मालब्रो या कोका कोला का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बार अपनी फैक्ट्री सेट करने के बाद इन्हें ज्यादा अपडेटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। इससे उलट ऐसी कंपनीज जिन्हें अपने फिजिकल एसेट्स पर लगातार बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि जनरल मोटर्स, उनके लिए प्रॉफिट बनाना भी उतना ही मुश्किल बन जाता है। साथ ही साथ एक्सपैंड करने के लिए उन्हें और भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इससे एक चीज साफ हो जाती है, वो अपने एरिना में एक मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाते। तो इससे हमें क्या सीखना है? आसान है, ऐसी कंपनीज चुनिए जो कंज्यूमर मोनोपोलीज हैं। मनी मंत्र 3, इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सबसे अच्छे बिजनेसेस। तो दोस्तों, पिछले मनी मंत्र से हमें पता लगा कि हमें उस कंपनी की तरफ अपना पैसा लगाना चाहिए जो मार्केट में काफी डोमिनेंट हो और उनकी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई हो। इन बिजनेसेस से आप काफी प्रॉफिट बना सकते हैं और आपको ज्यादा खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर किस तरह के बिजनेस इन कंज्यूमर मोनोपोलीज के रेडार के अंदर आते हैं? एक कंपनी में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो किसी सेक्टर में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके? इस मंत्र में हम इसी चीज पर बात करेंगे। अगर हम वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तो हमें ऐसे 3 तरह के बिजनेसेस देखने को मिलेंगे जो हमारी इस नीड को पूरा करते हैं। इनमें सबसे पहले वो बिजनेसेस आते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते और बेचते हैं जो कम समय में पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी वॉर्न आउट होते हैं। प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग की वजह से लोगों के बीच एक ब्रांड परसेप्शन भी बना हुआ होता है। अब इससे क्या होता है? जब किसी कंपनी की अच्छी ब्रांडिंग होती है तो उसको लेने वाले मर्चेंट्स के पास उन्हें स्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा। यही चीज रिटेलर्स पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई एक ही ब्रांड उस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालती है तो उन्हें भी उसी कंपनी से सामान खरीदना पड़ता है, और खरीदने का रेट अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही सेट करती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? इस तरह के बिजनेस के लिए कोका कोला एक अच्छा एग्जाम्पल है। मार्केट में उनकी जैसी ड्रिंक्स बनाने वाले और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन कोका कोला का मार्केट में सिक्का चलता है, और इसलिए ही हर एक दुकान, कैफे या किसी भी तरह के स्टोर में इस ड्रिंक को सर्व करना ही पड़ता है। दूसरे तरह के बिजनेसेस जिन्हें बफेट प्रेफर करते हैं वो हैं कम्युनिकेशंस बिजनेसेस। इन बिजनेसेस के बिना कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। और आप तो जानते हैं, अगर किसी कंपनी को इंडिया जैसे देश में चलना है तो टीवी नेटवर्क्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या पब्लिकेशंस में अपना रुतबा बनाना कितना जरूरी है।
अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं होगी तो सेल भी कम होगी। अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने के लिए कंपनीज को लगातार एक अच्छा प्राइस देना पड़ता है। तीसरे तरह के बिजनेसेस जिसमें बफेट इंटरेस्ट दिखाते हैं वो थोड़े अनकन्वेंशनल हैं। ऐसे बिजनेसेस जो डिमांड में रहने वाली कंज्यूमर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, उनमें बफेट काफी इन्वेस्ट करते हैं। ये सर्विसेज अक्सर अनस्किल्ड नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें कंपनीज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती हैं। इससे प्रॉफिट ज्यादा होता है लेकिन प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम रहती है। यूएस में सर्विस मास्टर जैसी कंपनीज पेस्ट कंट्रोल, मेड सर्विसेज और लॉन केयर जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनीज को चलते रहने के लिए ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ये थी वो क्वालिटीज जिनसे कोई कंपनी अपने फील्ड में कंज्यूमर मोनोपोली बन सकती है।